रात में उठा उठा के भेज दिया हॉस्पिटल में। ये ना तो कोई इसमें भरान हो रहा ना कुछ, और ये वॉल भी मुझे ऐसी लग रही है इसमें ना बीम दे रखा ना कोई कॉलम दे रखा है। कभी भी जा सकती है पानी के जरिए से, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें भरान करा तो धिकल मार सकती है इसमें। रहती है यहाँ पर, ये देखिए कितना गड्ढा हो रहा है, परेशानी हो रही है रोड में। रहने वाले आप? अच्छा, क्या समस्या आई है देखिए जरा। अच्छा, लगभग कितना टाइम हो गया? महीने करीब हो गए खराब हो। लेकिन शासन प्रशासन कोई नहीं ध्यान दे। साइड में देखो सारा टूट गया, बराबर साइड में सारा टूट क्या समस्या है स्कूल को लेके? समस्या आप देख लो कितनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे जायरीन को आने जाने में। यहाँ पे रात भर में रिक्शे वगैरह होना चाहिए था तो ये रुकता। और गड्ढा भी ज्यादा हो रहा है। भराव डाल तो ये दिख सकती हो। चलो, इसमें पहली बात तो ये मिट्टी डालनी ही चाहिए थी ना। एक्सीडेंट होता हो यहाँ, उसकी जरिए से देखो इधर का यहाँ किसी को बना लो, फिर भी इसमें धोखे से गिरी जा आदमी। तो पहले भी कोई घटना घटित हुई यहाँ पे? घटना तो हुई यहाँ, तो यहाँ भी रहते हो, यहाँ भी जा रहे हैं दुकान वाले, उन्हें पता है इस चीज का। वही ले गए यहाँ से दो फिर हॉस्पिटल में, तो यहाँ गिरे गाड़ी, मोटरसाइकिल वाले भी गिर गए यहाँ। को देखना चाहिए कि इसको सही कराना चाहिए। जनता तो सिर्फ कह ही सकती है और कह रही है, हम तो अब भी कह रहे हैं। इससे पहले भी हमने काफी लोगों के जरिए कहा है। अभी हमारे बड़े भाई आए हैं अजीम भाई, ये भी कुछ कम से कम 50 शिकायतें एक बार दिखाइए आप इसको, जरा एक बार इसको दिखाइए। अब से लेकर जब से ये टूटा हुआ है कम से कम 50 इसकी शिकायतें कर चुका हूँ, मैं भी कर चुका हूँ, अन्य जो सामाजिक लोग हैं वो भी कर चुके हैं। लेकिन आप बताइए कोई जिंदा बच जाएगा इसमें गिर के? बताइए कोई बच जाएगा जिंदा इसमें? शाम तक के 10 बार निकलती है, उनको नहीं देख रहा है इस चीज को। हर चीज का होना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए प्रशासन को, दरगाह प्रशासन को भी देना चाहिए, नहरवाई को भी देना चाहिए। हम तो अपने जनप्रतिनिधि। मैं यतेंद्र सैनी, आप देख रहे हैं समर्थ डीडी न्यूज चैनल, और इस समय मौजूद हैं जनपद हरिद्वार के एक बहुत ही इस्लाम धर्म में पवित्र और तीर्थ स्थान पिरान कलियर शरीफ। पिरान कलियर शरीफ में इस समय हम मौजूद हैं और हम आपको बताते चले कि पिरान कलियर शरीफ के अंदर जो है ये नहरवाई का जो ब्रिज बना हुआ है, लगभग मैं समझता हूँ कि रिसेंटली ये बना हुआ है। इसको कुछ ही टाइम हुआ पुल को बने हुए, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ। लेकिन आप देखते हैं कि सिंचाई विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है। कोई भी बड़ा हादसा जो है यहाँ पर घटित हो सकता है। शासन प्रशासन मौन है, सभी, चाहे वो एमपी है, एमएलए है, विधायक है, कुछ भी है, सभी मौन है। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो पुल है ये किसी बहुत बड़ी घटना को बुलावा दे रहा है। हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो है कुछ क्षेत्रवासी हैं, उनकी क्या क्या समस्या है इस पुल को लेकर, क्या क्या दिक्कत आ रही है वो जो टूट गया यहाँ से। अच्छा, तो क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग क्या है, सही होना चाहिए। कितने टाइम से हो गया ये तो लगभग से हो गए 7-8 महीने से ही पड़ा। 7-8 महीने? 7-8 महीने से टूटता पड़ा है। बहुत गहरा गड्ढा हो रहा, इसमें भी गाड़ी 2-3 फिर यहाँ गाड़ी गिर ली। ये सामने के लोग आते हैं यहाँ से बेचारा ना, रात में उठा उठा के भेज दिया हॉस्पिटल में भी। ये ना तो कोई इसमें भरान हो रहा ना कुछ, और ये वॉल भी मुझे ऐसी लग रही है इसमें ना बीम दे रखा ना कोई कॉलम दे रखा है। कभी भी जा सकती है पानी के जरिए से, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें भरान करा तो धिकल मार सकती है इसमें कॉलम होने चाहिए थे या बीम वगैरह होने चाहिए थे, तो ये रुकता। और गड्ढा भी ज्यादा हो रहा है। भराव डाल तो ये दिख सकती हो। चलो, इसमें पहली बात तो ये मिट्टी डालनी ही चाहिए थी ना। एक्सीडेंट होता हो यहाँ, उसकी जरिए से देखो इधर का यहाँ किसी को बना लो, फिर भी इसमें धोखे से गिरी जा आदमी। तो पहले भी कोई घटना घटित हुई यहाँ पे? घटना तो हुई यहाँ, यहाँ भी रहते हो, यहाँ भी जा रहे हैं दुकान वाले, उन्हें पता है इस चीज का। वही ले गए यहाँ से दो फिर हॉस्पिटल में, तो यहाँ गिरे गाड़ी, मोटरसाइकिल वाले भी गिर गए यहाँ। इधर तो आते हुए एकदम से सीधे में गिर जाते हैं, किसी को क्या पता है गड्ढा। अब नया मेहमान आ रहा बाहर से आ रहा तो पता रोड हो एकदम, तो यहाँ गिर जाएगा, ये है ना। और दूसरा, इसमें गड्ढे में कचरा कर रहे हैं लोग, गंद फैला रहे हैं, और क्या हो रहा, ये ठीक नहीं है ना। रोड में दिक्कत है, आने जाने वालों को परेशानी हो रही है, वाहन दिक्कत कर रहे हैं चलने में, यहाँ चल नहीं पा रहे हैं, कार अटकती है, यहाँ गाड़ी अटकती है, गिरने का भी दिक्कत रहती है यहाँ पर। ये देखिए कितना गड्ढा हो रहा है, परेशानी हो रही है रोड में। रहने वाले आप? अच्छा, क्या समस्या आई है देखिए जरा। अच्छा, लगभग कितना टाइम हो गया? 7-8 महीने करीब हो गए खराब हो। लेकिन शासन प्रशासन कोई नहीं ध्यान दे। साइड में देखो सारा टूट गया, बराबर साइड में सारा टूट गया। क्या समस्या है स्कूल को लेके? समस्या आप देख लो कितनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे जायरीन को आने जाने में। यहाँ पे रात भर में रिक्शे वगैरह पलट जाते हैं, आप खुद देख लो कैसे सरिये निकले हुए हैं। देखो आप खुद,
जाएगी अभी टूरिस्टों को तो देखना कैसे पूरा शरीर उछलेगा। ये देखो, आप खुद देखो अपने। तो जो ग्रामीण है इन्होंने कहीं शिकायत की सिंचाई विभाग के किसी अधिकारी के पास? शिकायत तो जब करेंगे जी जब यहाँ कोई देखना होगा, यहाँ कोई देखने नहीं आता। आप आए, हमने आपको बता दिया, आपने पूछा। इसका देख लो आप, इधर से कुछ आएगा तो रात भर में दिखता नहीं कुछ। यहाँ पे लाइटें भी बहुत कम है। कैसे देखो, अगर रात को इधर से कोई आएगा तो वो कैसे बचेगा? इससे तो सभी को समस्या है, एक्सीडेंटली खतरे भी इससे होते रहे और भी चीजें। यहाँ के जिम्मेदारों को देखना चाहिए कि इसको सही कराना चाहिए। जनता तो सिर्फ कह ही सकती है और कह रही है, हम तो अब भी कह रहे हैं। इससे पहले भी हमने काफी लोगों के जरिए कहा है। अभी हमारे बड़े भाई आए हैं अजीम भाई, ये भी कुछ कहेंगे इस बारे में। और इन्होंने भी पहले काफी आवाज उठाई सोशल मीडिया पे लिख के, हमने भी काफी लिखा है, काफी कहा है, और भी लोग बहुत उठाते हैं आवाज, लेकिन हमें अभी तक इसमें कोई सुधार दिखाई नहीं दिया। और हम यही चाहेंगे, यहाँ के जिम्मेदारों को चाहिए कि इसको जल्द से जल्द सही कराया जाए। इससे एक्सीडेंटली खतरे होते रहते हैं। बाकी अजीम भाई बताएंगे। सिंचाई विभाग का ब्रिज है, पुल है, सिंचाई विभाग ने इसको बनाया और ये सिंचाई विभाग के अंतर्गत जो है ये जमीन आती है। और ये पुल का जो यानी कि एंड है, एज है, किनारा है, ये देखिए यानी कि सरिया इसका निकल चुका। कोई भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। क्या कहना है आपको? मुझे तो ये लगता है ये सिंचाई विभाग का पुल नहीं है, ये कोई अनाथ पुल है। इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं, इसका कोई जिम्मेदार नहीं। अब से कम 50 शिकायतें इस पुल एक बार दिखाइए आप इसको, जरा एक बार इसको दिखाइए। अब से लेकर जब से ये टूटा हुआ है कम से कम 50 इसकी शिकायतें कर चुका हूँ, मैं भी कर चुका हूँ, अन्य जो सामाजिक लोग हैं वो भी कर चुके हैं। लेकिन आप हाल देख रहे हैं। असल में दिक्कत क्या है हमारे यहाँ? दिक्कत ये है किसी भी विभाग की, जब तक कोई मर ना जाए तब तक किसी की आंखें खुलने वाली नहीं है। अब या तो इसके लिए पहले किसी को बलिदान देना पड़ेगा। पहले या तो मैं यहाँ आत्महत्या करूँ, आत्मदाह करूँ इसके लिए, तब जाके इसकी तरफ ध्यान जाएगा, या कोई अपने आप मर जाए बेचारा गरीब, तब इसकी तरफ ध्यान जाएगा। इससे पहले किसी की आंखें खुलने वाली नहीं है। और आप लगातार, आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद, आप इसको कवरेज को करते हैं बार बार। आप भी, आपके माध्यम से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन आप भी देख रहे हैं गूंगे, बहरे और अंधे पदाधिकारी बैठे हैं, किसी तरफ इनका ध्यान जाने वाला नहीं है जब तक यहाँ कोई नहीं मरता। क्या मांग करते हैं सरकार से आप? सरकार अगर सुन ले तो मांग करूं, अगर सुन नहीं है आपके माध्यम से तो मैं ये मांग करना चाहता हूं कि जब आप इस पुल को आप रात दिन अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रात दिन उस पर आपने डंपर चला रखे हैं, तो कम से कम उसकी व्यवस्था तो करी जाए। इसको आप सही तरीके से नहीं बना सकते तो कम से कम इतना तो कर दिया जाए कि कोई हादसा ना हो यहाँ। चलिए आप इसमें अच्छा माल नहीं लगा सकते, टेम्परेरी तो मरम्मत कर दीजिए। आप टेम्परेरी मरम्मत करने के लिए भी तैयार नहीं है। उधर देखिए कोई आदमी, उधर एक बार आप, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, आपका कैमरा दिखाइए, ये देखिए क्या स्थिति है। अगर कोई यहाँ से आएगा तो आप मुझे बताइए कोई जिंदा बच जाएगा इसमें गिर के? बताइए कोई बच जाएगा जिंदा इसमें? इतना बुरा हाल है, आंख खुलने वाली नहीं है। हम तो ये है, जब तक यहाँ कोई बलिदान नहीं देगा तब तक मुझे नहीं लगता कि इस और कोई ध्यान जाएगा सरकार का या किसी नहरवाई का, सिंचाई विभाग का, किसी का। नगर पंचायत को नहरवाई कोई ध्यान नहीं दे इस पर। और आए दिन यहाँ पे हादसा होता रहता है। एक दिन तो मैं खुद ही गिर गया था यहाँ से, परसों भी इतनी भीड़ हुई, यहाँ कोई ध्यान नहीं, कोई भी दे रहा ना, नगर पंचायत दे रही, ना प्रशासन दे रहा, ना कोई नहरवाई कोई ध्यान नहीं दे रही। एक सिर्फ ये होते है कि ये मुस्लिम स्थान है, इसलिए कोई ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर कोई गैर मुस्लिमों का स्थान होता है, द्वार होता है, रुड़की होता है, या कहीं भी होता है, एकदम ध्यान देते उस पर। यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है चीज पे। नहीं, इसमें तो सभी धर्मों के, जातियों के आदमी चलते हैं ना, तो इस पे भेदभाव किस बात का? फिर भेदभाव किस बात का? इस तरह के काम हुआ क्यों नहीं? 4 महीने 6 महीने से टूटती हुई सड़क, ये पुल ऐसे नहर की मौत की घंटी बना दी। अगर ये कोई और स्थान होता तो कितना प्यार से बनता है ये पुल। इधर से ऊपर चढ़ो, तुम दिखने का नहीं, नीचे पर आने वाला है कि आदमी मरेगा एकदम। ये मौत की घंटी बनाई या नहीं, और क्या है बताओ? सिर्फ यही है ना कि एक मुस्लिम स्थान होने की वजह से इस काम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। कहीं अन्य रुड़की में इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, सारे भर दिए गए, जो आज तक क्यों नहीं भरा गया? 6 महीने से किसी की नजर नहीं खुली, किसी की आंखें नहीं खुली 6 महीने से इस पर। अन्य प्रशासन को चाहिए, दरगाह पुलिस की गाड़ी रोज सुबह की शाम तक के 10 बार निकलती है, उनको नहीं देख रहा इस चीज को। हर चीज का होना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए प्रशासन को, दरगाह प्रशासन को भी देना चाहिए, नहरवाई को भी देना चाहिए। हम तो अपने जनप्रतिनिधि को भी कह रहे हैं कि भाई उन्हें भी ध्यान देना चाहिए, उनका गाँव है, अपने गाँव पे ध्यान देना चाहिए। इस्लाम धर्म के अंदर पिरानकलियर शरीफ केवल एक हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे हिंदुस्तान के अलावा जो है
विदेशों से भी यहाँ पर जो है ज़ियारत करने के लिए साबिर साहब की दरगाह में माथा टेकने के लिए जो लोग आते हैं। लेकिन ग्रामीणों का और क्षेत्रवासियों का कहना है कि लंबे समय से जो है यहाँ पर इस पुल के आवाज उठाई जा रही है, लेकिन आज तक भी जो है सिंचाई विभाग या सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने या शासन और प्रशासन ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। क्योंकि ये जो पुल है, इस पुल के अंदर जो ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, इस पुल का जो निर्माण हुआ है वो बाई वायर जो है स्ट्रिचिंग वायर है, और ये वायर जो है एट सडन किसी भी वक्त जो है अपने पॉइंट से लीकेज हो सकती है, अपने पॉइंट से हट सकती है, और यहाँ पर जो है बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन शासन प्रशासन के अलावा इरिगेशन के डिपार्टमेंट के अधिकारी जो है वो आज तक लगभग 6 माह से मौन है। पब्लिक के अंदर बहुत बड़ा रोष है, रोष देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगियों के साथ यतेंद्र सैनी, पिरान कल्याण शरीफ, धन्यवाद।